27वीं आईनी तरमीम सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद आज कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। कौमी असेंबली इजलास सुबह 11 बजे होगा। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिले, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। तरमीम के हक में तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो और JUI फे के अहमद खान ने भी वोट दिए। सैफुल्लाह अबड़ो वोट देने के बाद सेनेट की नशस्तें मुस्ताफी हो गए। PTI और JUI का वोट देने वाले सेनेटर्स को पार्टी से निकालने का ऐलान। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 27वीं तरमीम पर भी PTI से डायलॉग की कोशिश की। PTI का मसला यह है कि वो बैठने को तैयार ही नहीं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों से रहनुमाई भी ली और इस बुनियाद पर कुछ तब्दीली भी हुई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट के अख्तितामी तकरीब में शिरकत। शुरका से गुफ्तगू करते हुए शानदार निशानाबाजी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी हदफ होना चाहिए। मुकाबलों में पाक फौज, पाक फजाइया, पाक बहरिया, सिविल आर्म फोर्सेज, पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन की नुमाइंदगी शामिल थी। पाक फौज ने तमाम 4 इंटर सर्विसेज मुकाबले अपने नाम किए। आर्मी चीफ की मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 100 साल तकरीबात में भी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। कहा यह इदारे की 100 साल शानदार खिदमात और विरसे की यादगार। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप्स को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्द गिरोहों को खित्ते के एक बड़े तकरीबी किरदार की माली और अमली मदद हासिल है। जनूबी वजीरिस्तान की कैरेट कॉलेज वाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिश की दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक 2 खवारिश को हलाक कर दिया गया। हमलावरों ने प्रीमियर सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मेन गेट से टकरा दी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज सुबह 4 बजे अदा की जाएगी और तदफीन H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में की जाएगी। नई दिल्ली कार धमाके के बाद मोदी हुकूमत की हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी सामने आ गई। धमाके के ऐनी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। सफेद रंग की मारुति थी मगर अमित शाह को और गोदी मीडिया को हैंडाई करार दे रहे हैं। गवाह का कहना है कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। रॉ ट्रोल उसे सलमान बना रहे हैं जबकि गोदी मीडिया उसे तारिक बता रहा है। कांग्रेस पार्टी के MLA HD रागनाथ ने मोदी हुकूमत पर दिल्ली कार धमाके की तहकीकात से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा वजीर दाखिला को रूटीन CNG कार धमाके की जगह या जख्मियों की अयादत के लिए अस्पतालों का दौरा करते ऐसे पहले कभी नहीं देखा। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में फजाई आलूदगी फिर बढ़ गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 646 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। गुजरांवाला में 514, मुल्तान में 491 और लाहौर में तादाद 480 रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके कोरंगी 51C में स्टेट एजेंसी में झगड़े पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस SSP कोरंगी से वाक़ई की तफसीलात तलब कर ली। मारूफ अदीबा, मुहक्किका और दानिश्वर डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरिफा सैयदा ने 40 साल से ज़ायद तदरीसी खिदमात अंजाम दी। 7 ज़बानों पर उबूर रखती थीं। डॉक्टर आरिफा ने MA उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। उनके इंतकाल पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शेरी रहमान और इल्मी और अदबी हल्कों, सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस।
बलूचिस्तान भर में 3 रोज के लिए मुसाफिर बस ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। पूरे सूबे में 12 से 14 नवंबर तक तमाम बस ट्रांसपोर्ट्स बंद रहेंगी। चौबीस घंटे में सिंध में डेंगू से एक और शख्स की मौत। डेंगू से हलाकत हैदराबाद में रिपोर्ट हुई। सिंध में डेंगू से अमवात की तादाद 27 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में डेंगू के मजीद 1212 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 765 और हैदराबाद में 447 केसेस रिकॉर्ड हुए। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि उनकी सरबराही में ANP का वफ्द अमन जरगे में शिरकत करेगा। KP में पायदार अमन के क़याम के लिए हर फोरम पर तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। 60% पाकिस्तानी दूसरी शादी के मुखालिफ, किसी सूरत इजाजत न देने का कहा। 40% की मशरूत हिमायत, कहा माली इस्तात हो तो दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए। दूसरी शादी की हिमायत करने वालों में खवातीन के मुकाबले में मर्दों की शरह ज्यादा। 50% मर्द, 30% खवातीन ने दूसरी शादी की हिमायत की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 72% पाकिस्तानी दूसरी शादी के बाद दोनों बीवियों के दरमियान मुनसिफाना सलूक को मुश्किल या नामुमकिन करार देते नजर आए। 26% ने उसे मुमकिन कहा। दोनों बीवियों के दरमियान मुनसिफाना सलूक को नामुमकिन करार देने वालों में 59% मर्द नजर आए। दूसरी शादी की इजाजत किन हालात में मिलनी चाहिए, इस सवाल पर 39% ने कहा है कि अगर बच्चे ना हो तो दूसरी शादी करनी चाहिए। 15% ने दोनों बीवियों में इंसाफ करने की काबिलियत, जबकि 10% ने पहली बीवी की इजाजत को दूसरी शादी के लिए जरूरी कहा। अमरीकी तारीख का तवील तरीन हुकूमती शटडाउन खत्म करने के लिए सेनेट ने बिल की मंजूरी दे दी। हुकूमत चलने के दरवाजे खुल गए। बिल के हक में 60 और मुखालफत में 40 वोट आए। अपोजिशन डेमोक्रेट के 8 अरकान ने बिल की हिमायत की। सालाना अखराजाती बिल के ऐवान नुमाइंदगान से अपनी मंजूरी होने में अभी बाकी है, जहां हुक्मरान जमात रिपब्लिकन का कंट्रोल है। 41 रोज से जारी शटडाउन की वजह से लाखों सरकारी मुलाजमीन बिना तनख्वाह काम कर रहे हैं। खुराक की इमदाद मुअत्तल और मुल्की फ़ज़ाई सफर बुरी तरह मुतासिर है। शामी सदर अहमद अल शरा की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। शामी सदर की व्हाइट हाउस आमद की कवरेज से मीडिया को दूर रखा गया। अमरीका ने जुमे को अहमद अल शरा को दहशतगर्दी की ब्लैक लिस्ट से निकाला था कि किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी टीवी को $1 अरब का मुकदमा करने की धमकी दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी टीवी के अमरीका में पार्टनर इदारे को सदर ट्रंप के वकीला की तरफ से खत, जवाब के लिए 14 नवंबर को शाम 5 बजे तक की मोहलत। सदर ट्रंप की कानूनी टीम के तर्जुमान का कहना था कि BBC ने सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश की। सदर ट्रंप को बदनाम किया गया। बरतानवी टीवी के तर्जुमान ने कहा है कि खत का जायजा लेकर मुनासिब वक्त पर बराह रास्त जवाब देंगे। टीवी के चेयर समीर शाह दस्तावेजी प्रोग्राम में सदर ट्रंप की तकरीर में तरमीम करने के फैसले की गलती पर माफी मांग चुके। टीवी के डायरेक्टर जनरल और CEO ऑफ न्यूज ने इतवार को इस्तीफा दे दिया था। थाईलैंड और कंबोडिया के सरहदी इलाके में बारूदी सुरंग का धमाका, 2 थाई फौजी जख्मी। धमाके के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अमन मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अमन मुआहदा अमरीकी सदर ट्रंप ने जुलाई में करवाया। इस साल का बुकर नाम हंगरी निजात बरतानवी मुसन्निफ डेविड जाले ने जीत लिया। डेविड जाले को यह इनाम उनके नॉवल द फ्लैश पर दिया गया। बुल्गारिया और जापान से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन कोटद्दू के इलाके सनानवा के नौजवानों से शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गईं। दोनों खवातीन ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी नौजवानों से निकाह किया। बुल्गारिया की खातून ने अदनान गोरमानी से शादी की। उनका नया नाम मरियम रखा गया। जापानी खातून की शादी शुएब गिशकोरी से हुई। उनका नया नाम दुआ फातिमा रखा गया। निकाह के बाद दोनों खवातीन जरूरी कागजी कार्रवाई के लिए अपने अपने मुल्क रवाना हो गई।
हज सीजन में अद्वियात और खून के नमूनों की मुंतकली के लिए ड्रोन इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी वजीर सेहत का कहना है कि रिवायती गाड़ियों से मेडिसिन या सैंपल्स मुंतकली में 1.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। ड्रोन के जरिए ये दौरानिया 5 से 10 मिनट का रह जाएगा। तमाम आजमीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाना लाजमी है। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरा वनडे 13 नवंबर जबकि तीसरा 15 नवंबर को खेला जाएगा।